નમસ્કાર, મંતવ્ય ન્યૂઝ સાથે હું છું ઋષા વેગડે। સમાચારની શરૂઆત કરીશું। અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર આજે ત્રીજો દિવસ છે। અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર આજે ત્રીજો દિવસ છે। લોકસભામાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી થોડી વારમાં નિવેદન આપશે। મણિપુર હિંસાના પર આપી શકે છે નિવેદન। વિપક્ષના સવાલોના પણ આજે વડાપ્રધાન જવાબ આપશે। થોડી વારમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું નિવેદન આવશે। અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર આજે ત્રીજો દિવસ છે। લોકસભામાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે નિવેદન આપશે। અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર આજે ત્રીજા દિવસે લોકસભામાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી નિવેદન આપશે। થોડી વારમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવશે। મણિપુર હિંસાના મામલાને લઈને પણ નિવેદન આપી શકે છે। વિપક્ષના સવાલોના પણ આજે વડાપ્રધાન જવાબ આપશે। અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવનો આજે ત્રીજો દિવસ છે। લોકસભામાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવશે। જોકે સંસદમાં આજે વિપક્ષે જવાબ પણ આપશે। અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર આજે ત્રીજા દિવસે લોકસભામાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવશે। સંસદમાં વિપક્ષને જવાબ પણ આપવામાં આવશે। મણિપુર હિંસા ઉપર પણ નિવેદન આપી શકે છે। વિપક્ષના સવાલોના પણ જવાબ આપશે। મણિપુર હિંસાના મામલામાં પણ આજે નિવેદન આપી શકે છે। વિપક્ષના સવાલોના જવાબ પણ આપશે। થોડી વારમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવશે। અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર આજે ત્રીજો દિવસ છે। અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર આજે ત્રીજો દિવસ છે। कि हिंदुस्तान पहली बार इतिहास के अंदर असुरक्षित है। ये बात बार बार कही कि हिंदुस्तान पहली बार इतिहास में असुरक्षित है। हिंदुस्तान के लिए तो वो लागू नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान के लिए वो जरूर लागू हो गया। राजस्थान आज इतिहास में पहली बार असुरक्षित है, अपराधों में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में आज नंबर 1 है। यहां पर खड़े होकर बड़े इमोशनल तरीके से राहुल गांधी बोल रहे थे। मैं जा रहा था, मेरी जुबान भी नहीं खुल रही थी। वो महिला आई, उसने ऐसे पूरी रात अपने बच्चे के साथ बिताई। राजस्थान को भूल गए बिल्कुल। वहां से तो यात्रा भी निकाली थी। 14 साल की वो मासूम बच्ची जिसने इस दुनिया को भी नहीं देखा था, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, जिंदा को काटा गया, उसको भट्टी में, कोयले की भट्टी में डाला गया। लेकिन इनकी तरफ से एक ट्वीट नहीं, एक कोई शब्द नहीं। ये शर्म आनी चाहिए इनको। डूंगरपुर कम नहीं है, डूंगरपुर के अंदर एक 9वीं क्लास की शिक्षक के साथ 5 लोगों ने दुष्कर्म करा, लेकिन इनके जू भी नहीं रखती। करौली के अंदर एक 21 साल की लड़की, आप बात करते हैं अगर इमोशन, अगर आप किसी के पिता है तो इस बात को समझिए। 21 साल की लड़की को पहले अगवा करा गया। और यहां पर आप ही की सरकार के जो मुख्यमंत्री है वो कहते हैं कि राजस्थान के अंदर तो अपराध ज्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम FIR तुरंत दर्ज करा देते हैं। वो भी झूठ है, क्योंकि जब उसको अगवा करा गया, उसके माता पिता तुरंत पुलिस स्टेशन गए कि हमारी बेटी को बचा लो। कोई FIR नहीं हुई, उन्हें धक्के मार के बाहर निकाला गया। अगले दिन उसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसको गोली मारी गई, और गोली से नहीं मरी तो उसके ऊपर एसिड फेंका गया, एसिड से नहीं मरी तो उसको कुएं में डाला गया। शर्म आनी चाहिए इनको। यहां पर बात खत्म नहीं होती, यहां बात खत्म नहीं होती। इनके मुख्यमंत्री कहते हैं, इनकी पार्टी के ये इतनी जो संवेदनशीलता दिखा रहे हैं कि ढोंग रच रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री कहते हैं ये जितने भी रेप विक्टिम्स हैं आधे तो झूठ हैं। ये इनके मुख्यमंत्री कहते हैं। वो बोलते हैं बाकी आधे जो हैं वो उनके रिश्तेदारों ने कराए। यानी पीड़िता के ऊपर एक और आरोप लगा दो झूठ बोलने का। यही नहीं, इनके मंत्री सदन के अंदर खड़े होकर ये बोलते हैं कि हाँ, राजस्थान रेप्स में नंबर 1 है, और फिर मुड़के बोलते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। और उसमें उनके विधायक खा के लगा के हंसते हैं। ये है कांग्रेस का असली चेहरा। ये 17 बलात्कार हर रोज राजस्थान के अंदर होते हैं, 7 हत्याएं हर रोज होती हैं। आप कहां मणिपुर की बात कर रहे हैं? आप ही के मंत्री ने वहां सदन में खड़े होकर यह बोला कि मणिपुर की तरफ नहीं, अपने गरेबान में झांकिए। उसका मंत्री पद छीन लिया गया, उसको वहां सदन में मारा गया। ये इनकी असलियत है कांग्रेस की। ये इनके, आपको असलियत बताता हूं कांग्रेस की असलियत। और ये आंकड़े हैं, ये मैं नहीं कह रहा। इनके विधायकों के बेटे, विधायकों के भतीजे, विधायकों के PA, उनके ऊपर दुष्कर्म की FIR हो रखी है। ये है असलियत इनकी, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गर्भवती महिलाओं के ऊपर ये जो पैसे बनाते हैं, वो इससे अपनी जेब भराई कर रहे हैं। तुष्टीकरण का उदाहरण तो राजस्थान के अंदर इतना भद्दा हो रहा है, शायद ही किसी भी प्रदेश, भारत के किसी भी प्रदेश में हो रहा हो।
ये 4 साल के अंदर 10 पुजारियों की हत्या हुई है। धार्मिक स्थल बचाने के लिए संतों ने अपना आत्मदाह करा है। राजस्थान के अंदर 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ा जाता है, उसके ऊपर बुलडोजर चलता है। सालासर के अंदर दरबार का बुलडोजर चलता है, उसको तोड़ा जाता है। यह है इनका तुष्टीकरण। एक खास समुदाय के लिए इनकी सरकार वहां पर एक आदेश पारित करती है। सुनिए, एक आदेश पारित करती है इनकी राज्य सरकार कि एक खास समुदाय के लिए बिजली कटौती नहीं होगी क्योंकि उनका एक त्योहार है, हमें उनसे कोई परेशानी नहीं। लेकिन उसी समय वहां पर हिंदुओं का भी त्योहार था, रामनवमी मनाई जा रही थी, उस पे डीजेस के ऊपर बैन लगाए गए, पोस्टर्स के ऊपर बैन लगाए गए, धारा 144 लगाई गई। और यही नहीं, भजन कौन से बजेंगे उसकी अनुमति भी कांग्रेस देगी। ये असलियत है कांग्रेस की तुष्टीकरण की। उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल की हत्या हुई, न जाने कितने कन्हैया मारे गए हैं, वो तो उनका वीडियो नहीं बना। यह है असलियत राजस्थान की, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इन्होंने माहौल ऐसा बना दिया है वहां पर, सभापति जी, ऐसा माहौल बना दिया है कि एक खास समुदाय के लोग पुलिस थाने के अंदर खड़े होकर वो खुलेआम हिंदुओं को धमकी देते हैं, लेकिन इनकी सरकार कुछ नहीं करती। पीएफआई बैंड है, यहां पर गृह मंत्री जी ने कल बताया पीएफआई पूरे राष्ट्र के अंदर बैंड है, लेकिन पीएफआई राजस्थान के अंदर पुलिस प्रोटेक्शन के साथ मार्च करती है। यह है असलियत इनके चेहरे। कहीं ना कहीं इन बाहर की कोई ना कोई एजेंसी, कोई ना कोई संगठन, बाहर की कोई ना कोई एजेंसी कहीं ना कहीं इनके साथ मिली हुई है। मैं तो वापस उसी पे जाता हूं, क्या एमओयू हुआ था उस समय चाइना के साथ, जो आज तक भारत को नहीं पता। कहीं ना कहीं इन्होंने भारत को तोड़ने के लिए सुपारी उठाई हुई है, भारत को ये तोड़ना चाहते हैं हर तरह से। राजस्थान के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। पिछले 4 साल के अंदर 60% दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। बीकानेर के अंदर दलित महिला के साथ दुष्कर्म होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। जालौर जिले के अंदर एक 9 साल के दलित लड़के को मार दिया जाता है क्योंकि वो पानी पीने गया था। जंबा रामगढ़, मेरे अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर एक महिला टीचर, मतलब टीचर तक को भी नहीं छोड़ा, एक महिला टीचर को जिंदा जलाया गया वहां पर। यह दलितों के ऊपर अत्याचार ये कर रहे हैं। इन्होंने हर तरह से धोखा दिया है। मैं घोषणा पत्र पर आता हूं, इन्होंने घोषणा पत्र में भी धोखा दिया है। ये तो अविश्वास लायक भी नहीं है। ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार के खिलाफ लाए हैं, लेकिन पर ये अविश्वास लायक भी नहीं है। इन्होंने राजस्थान के साथ विश्वासघात करा है। ये है असलियत इनकी। घोषणा पत्र के अंदर ये कहते हैं कि हम हस्तशिल्प कला और हथकरघा निदेशालय का गठन करेंगे, नहीं करा। यहां पत्रकार बैठे हैं, राजस्थान के पत्रकारों को इन्होंने बेवकूफ बनाया। बोलते हैं हम आपकी सुरक्षा के लिए एक अधिनियम लेकर आएंगे। 4.5 साल हो गए, एक भी अधिनियम नहीं आया। इन्होंने हर तरह से राजस्थान के साथ विश्वासघात करा है। और अविश्वास प्रस्ताव किसके लिए लेकर आए? एक ऐसी पार्टी जिसने जो कहा वो करा, एक ऐसी पार्टी जिसने बोला धारा 370 हटाएंगे तो हमने हटाया, हमने बोला राम मंदिर बनाएंगे तो हमने बनाया, हमने बोला आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देंगे तो हमने दिया। हर तरह से उस सरकार के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। मैं इनसे आग्रह करता हूं, अगली बार यह घोषणा पत्र दें तो उसमें एक स्टार लगाएं। वो स्टार लगा के बोले टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वाले। मैं अभी खत्म करता हूं, अपनी बात खत्म करता हूं ये कहकर कि जब जीत न सके बाजी वे हाथ मलने लगे, जब जीत न सके बाजी वो हाथ मलने लगे। आसमां सी ऊंचाई, प्रधानमंत्री मोदी जी और मोदी सरकार के लिए बोल रहा हूं, आसमां सी ऊंचाई देख वो जलने लगे। अभी तो बहुत कुछ तमन्ना है 56 इंच के सीने में। अरे रुकिए, बैठिए, अभी से आपस में क्यों लड़ने लगे? ये इनके असलियत। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सी थॉमस जी, आपका नाम नहीं बोला है सर, थॉमस जी का नाम बोला। आप प्लीज बैठ जाइए। आपका नाम नहीं पुकारा गया है, आप बोलिए प्लीज। Thank you, Chairperson, for giving me an opportunity to participate in this debate on the no confidence motion proposed by India Alliance. I, on behalf of my party, Kerala Congress M, support the no confidence motion. The prolonged clash between two groups, Meiteis and Kukis, has led to widespread violence, death and displacement in Manipur. Sir, not only in Manipur,
in the country at large also is witnessing tensions, violence against women, marginalized sections of the society and also minorities. These communal tensions and violence are initiated by certain forces to create communal polarization and to take political advantage out of it. The recent developments in Haryana is another example. Sir, myself and Sri Jose K. Mani MP, Chairman of Kerala Congress Party, we went together to Manipur on 2nd and 3rd July this year. During our visit, we witnessed several Christian churches. More than 260 churches were demolished and burned down. Sir, we were completely, these churches were completely destroyed and burned. The scenes we saw there was devastating and painful. The Christian tribal communities feel that there has been a clear bias in the way matter has been reported. Also, they are very much afraid of the way the Chief Minister has made a statement in the press conference that 40 cookie terrorists were killed by security forces. Sir, this shows that the government, the state government is biased. Sir, the central government also is biased. When our Honorable Prime Minister visited Sacred Church in Delhi on the day of Easter, the entire Christian community in the country was very hopeful. Again, when he came to Kerala, he met all the bishops in Kerala. We were happy about it. But the developments in Manipur is totally against the wishes of the Christian community, sir. Sir, despite the Honorable Home Minister's visit to the state, it continues to be in a state of shocking violence. It is clear that the measures taken by the state and the central governments thus far have been insufficient to halt the violence. Sir, during our visit, we could witness a complete breakdown of law and order situation. Our vehicle was blocked by a group of Meitei women known as Mera Pabis on the National Highway 2 at Sekmai. They inspected our vehicle, demanded to know our whereabouts and the purpose of our visit, and all this happened while the army as well as the police personnel were looking on. Sir, the signs of complete breakdown of law and order situation were manifested in a viral video which is already known to all over the world.